लोकसभा अध्यक्ष की ओर से संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने निलंबन के संबंध में एक प्रस्ताव पेश किया। इसे ध्वनिमत से पारित किया गया और 33 विपक्षी सांसदों को निलंबित किया गया। इससे पहले बीते गुरुवार को 14 सांसदों को निलंबित किया गया था। निलंबित सांसदों में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी समेत कई सांसद शामिल हैं। संसद की सुरक्षा में हुई चूक को लेकर लोकसभा और राज्यसभा में कार्यवाही के दौरान लगातार हंगामा किया जा रहा था। स्थिति काबू करने के लिए कई सांसदों को कुछ समय के लिए सस्पेंड कर दिया गया। आप सभी माननीय सदस्यों को बार बार अनुरोध किया गया, माननीय स्पीकर महोदय ने अनुरोध किया कि प्लेकार्ड मत लाइए, मर्यादा मत भंग कीजिए, परंतु आपने किसी भी प्रकार से अनुरोध स्वीकार नहीं किया। मैं आप सभी माननीय सदस्यों को नेमिंग कर रहा हूं। लोकसभा में हंगामा करने के लिए विपक्ष के कई सांसदों को पूरे सत्र के लिए सस्पेंड कर दिया गया। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी और तृणमूल कांग्रेस के सौगत रॉय समेत कुल 33 सांसदों को सोमवार को पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया। इन सांसदों को सस्पेंशन प्रस्ताव संसदीय मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी ने पेश किया था, जिसे ध्वनि मत से मंजूर कर लिया गया। इन अटर डिसरिगार्ड टू द हाउस एंड द अथॉरिटी ऑफ द चेयर इंक्लूडिंग द डिस्प्ले ऑफ प्लेकार्ड्स in the house and having been named by the chair, resolve that the above mentioned members may also be suspended from the service of the house for the remainder session of the rule 374(2). संसद की कार्यवाही बाधित करने के लिए विपक्ष के कुल 33 सांसदों को सोमवार को सस्पेंड किया गया। इसमें से 30 सांसदों को सदन के पूरे शीतकालीन सत्र के लिए सस्पेंड किया गया है, जबकि बाकी 3 के राजकुमार, विजय वसंत और अब्दुल खालिक को विशेषाधिकार समिति की रिपोर्ट आने तक सस्पेंड किया गया है। इन 3 सांसदों पर स्पीकर के पोडियम पर चढ़कर नारेबाजी करने का आरोप है। सोमवार को जिन 33 विपक्षी सांसदों को सस्पेंड किया गया, उनमें टी सुमति, कल्याण बनर्जी, ए राजा, दयानिधि मारन, अपरूपा पोद्दार, प्रसून बनर्जी, ईटी मोहम्मद बशीर, जी सेल्वम, सीएन अन्नादुरई, अधीर रंजन चौधरी, असित कुमार मल, कौशलेंद्र कुमार, एंटो एंटनी, एसएस पलानिम निकम, अब्दुल खालिक, तिरुना बुकरासर, प्रीतम मंडल, काकोली घोष, के मुरलीधरन, सुनील मंडल, एस रामालिंगम, के सुरेश, अमर सिंह, राजमोहन उन्नथीन, गौरा गोगोई, टीआर बालू, के कानी नवाज, के वीर स्वामी, एनके प्रेमचंद्रन, गौतम राय, शताब्दी रॉय, के राजकुमार शामिल हैं। जो बयान सदन की बाहर रोजाना देते हैं, टीवी की सामने बैठ के सारे देशवासियों की सुनाते हैं, उसमें से कुछ सदन के अंदर आकर वो कहे और हमारे सबको और देशवासियों को अवगत कराएं कि अगले तारीख में सदन के और इसके साथ साथ देश की सुरक्षा के लिए सरकार क्या कदम उठा रहे हैं। Yeah, in a democratic country, in the parliament, the opposition members' throat are strangled. We are not allowed to speak. We are not heard. When a grave incident has happened, that too within the premises of the parliament, when members are not allowed to speak about it, what is the future democracy? So they pass the bills whenever they was in the din, when the house is not in order, and now they have suspended too many number of members, that too casting aspersion that they are behaving, misbehaving, disobeying, all the words. So this is totally unbecoming. We have never come across this in the past, and we will continue to take this protest forward. In fact, 45 members are suspended, 34 plus 11. And I belong to the second list, 11. 11 means it's something severe because it's, this case is referred to the privilege committee until it comes. Means today is actually, black day as far as the democracy is concerned. This never happened in the history of Indian Parliament. इससे पहले विपक्ष के कुल 14 सांसदों को सस्पेंड किया गया था। इस तरह देखा जाए तो इस सत्र में विपक्ष के अब तक कुल 47 सांसदों को सस्पेंड किया गया है। इससे पहले 14 दिसंबर को कुल 14 सांसदों को सस्पेंड किया गया था। इनमें 13 लोकसभा और 1 राज्यसभा सांसद शामिल हैं।
इन्हें भी संसद के पूरे शीतकालीन सत्र के लिए सस्पेंड किया गया था। उस समय मणिक्कम टैगोर, कनिमोझी, पी.आर. नटराजन, वी.के. श्रीकंदन, बेनी वाहनन, के. सुब्रमण्यम, एस. वेंकटेशन और मोहम्मद जावेद को लोकसभा से सस्पेंड किया गया था। तृणमूल कांग्रेस के डेरेक ओबरायन एकमात्र राज्यसभा सांसद थे जिन्हें सस्पेंड किया गया था। सांसदों को सस्पेंड करने का फैसला ऐसे समय में लिया गया है जब 13 दिसंबर को संसद की सुरक्षा में सेध लगने के मामले में विपक्षी सांसद लगातार सदन में विरोध कर रहे हैं। नेशनल डेस्क रिपोर्ट, टोटल न्यूज।